स्वागत है आपका तेलीहाट गांव में स्थित सत्यनारायण मंदिर में। यहाँ विगत 10 सालों से श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर भजन संध्या और सुंदरकांड का आयोजन किया जाता है, जिसमें गांव वासी भाग लेते हैं और आसपास के गांव से भी लोग यहाँ पर आते हैं। तो इस बार भेटा दरसानी के जो लोहनी बंधु हैं जुड़वा भाई, उन्होंने यहाँ पर सुंदरकांड का गायन किया और रात को भजन संध्या में भी वो शामिल रहेंगे। मान्यता इस मंदिर की है कि 7वीं शताब्दी के आसपास इस मंदिर का निर्माण बताया जाता है और एक कहावत है, जनश्रुति है जो कि ऐतिहासिक तथ्यों में नहीं मिलती है। जनश्रुति ये है कि कत्यूरी जो राजा थे वो एक रात में अपना एक मंदिर बनाते थे, तो जहाँ भी निर्माण करते थे मंदिरों का वो रात भर में उसको पूरा कर देते थे। तो इस मंदिर को बनाते बनाते सुबह हो गई और ये इस तरीके से इसका ढांचा रह गया, तो ये पूरा निर्माण नहीं हो पाया। एक जो जनश्रुति है वो ये कहती है, लेकिन ऐतिहासिक तथ्य या हिमालयन गजेटियर को अगर हम देखें तो उसमें कुछ और कहानी निकल कर आती है। उसमें ये निकल कर आता है कि शायद जब आक्रमण हुआ था मुगलों का तब इस मंदिर को तोड़ा गया, या कोई ऐसी आपदा आई, ये मंदिर टूट गया और इसका एक बाहर का ढांचा इस तरह का रह गया। दूर से देखने पर ये पत्थरों का एक विशाल ढांचा लगता है, लेकिन जैसे आप अंदर जाते हैं तो 5.5 फीट की एक बहुत ही अच्छी विष्णु भगवान की प्रतिमा विराजमान है, शंख चक्र गदा और पद्म के साथ। तो हम लोग इसके पुजारी हैं और ये गांव के एक बिल्कुल बहुत ही अच्छी एक आभा इस मंदिर से सुशोभित होती है। और कृष्ण जन्माष्टमी के दिन यहाँ मेला लगता है, सावन के महीने में भी भक्त लोग दूर दूर से आते हैं और दर्शन करके पुण्य के भागी बनते हैं। तो ये एक तरह का ऐतिहासिक पक्ष है मंदिर का। और जो जनश्रुतियाँ हमारी कहती हैं, जो कथाएँ जो कहती हैं, उसमें भी जिक्र आता है। पर हम कोई वैज्ञानिक दावा या कोई पुरातात्विक दावा ऐसा नहीं है कि ये मंदिर एक रात में बना था। तो जनश्रुतियाँ ऐसा कहती हैं और ऐतिहासिक तथ्य कहते हैं कि शायद इस पर आक्रमण हुआ और इसको तोड़ा गया। मूर्ति का कुछ हिस्सा खंडित भी है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको जैसे जो चरण है, जो पाँव की उंगलियां हैं वो थोड़ा सा खंडित हैं और ठुड्डी उनकी थोड़ा सा खंडित है मूर्ति की। तो इस तरीके से ये एक बहुत ही अच्छा दर्शनीय मंदिर है, जिसके बारे में प्रचार प्रसार नहीं हो पाने के कारण, या हम कहें कि जो विभागीय जो एक तरह की जो जड़ता होती है, पुरातत्व विभाग अपने अंतर्गत लेता है पुरातत्विक धरोहरों को, स्मारकों को, लेकिन उनकी सुरक्षा का, उनके प्रबंधन का कोई विशेष असर हमको यहाँ दिखता नहीं है। एक धर्मशाला है जो बहुत पहले टूट गया था, उसकी छत भी अभी हाल में ही बनाई गई है। एक आंधी तूफान के जब आया था तो उसकी छत पूरी उड़ गई थी, तो बहुत प्रयासों के बाद वो छत वहाँ पर पड़ी है, टिन की एक छत उसमें पड़ी है। तो अगर विभाग ध्यान दे, सरकार ध्यान दे, तो ये जो पुरातात्विक धरोहर हैं, जो एक हमारे लिए आस्था का केंद्र है, तो उनका अच्छा सुदृढ़ीकरण हो सकता है, उनका अच्छा सौंदर्यीकरण हो सकता है। आज जन्माष्टमी के पावन पर्व पर हम सभी ग्रामवासी यहाँ एकत्रित हुए हैं और आज 10-15 साल से हम इसको गांव वाले सब मिलकर यहाँ पर एक आयोजन करते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म महोत्सव यहाँ मनाते हैं। इसको हम सब गांव वाले ही मिलकर बनाते हैं। होली को तो इससे बहुत पहले से इसको करते हुए आए हैं, लेकिन 10-15 साल से इसको भव्य बनाते हुए आ रहे हैं। यहाँ पर इस मंदिर की बहुत मान्यता है। मान्यता इस बात पर है कि जब बारिश नहीं होती है तो लोग कहते हैं यहाँ बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को लेकर भोजन यहाँ कराया जाए तो बहुत बारिश होती है, और होती भी है। और इस मंदिर का निर्माण करीबन 9वीं सदी में हुआ, जो इसमें लिखा गया है 9वीं सदी के आसपास हुआ था। कहावत है कि जब इसमें जितने भी कत्यूर तेलीहाट क्षेत्र में, बैजनाथ क्षेत्र में जो मंदिरों का निर्माण हुआ था, इसमें इस मंदिर को बनाते बनाते सुबह हो गई थी और ये ढांचा जो है इसको अधूरा रह गया है। और मैं सदस्य क्षेत्र पंचायत होने के नाते मैं ब्लॉक सभा में भी, सभागार में भी ये कहूँगा कि हमारे मंदिरों के निर्माण के लिए भी कुछ सरकार इसमें मदद करे, इसको और भव्य आगे बनाया जाए।
नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख किशन सिंह बोरा ने भी आयोजन में शिरकत किया। ग्रामीणों ने उनका स्वागत किया। किशन बोरा जी ने सत्यनारायण भगवान के दर्शन भी किए और अपना सूक्ष्म सहयोग भी प्रदान किया। इस तरीके से 2025 का कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव संपन्न होता है। आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं।